गांव बंगाल का आदमी लोग सिद्धांत लिया है जो बीजेपी गवर्नमेंट का आदमी को वोट नहीं देगा। मोदी अच्छा है या दीदी अच्छा है? देखिए मोदी का काम से देखिए बंगाल का आदमी तो आज प्रमाण कर दिया मोदी अच्छा ना दीदी अच्छा। तो ममता बनर्जी का आशीर्वाद किया तो ममता बनर्जी अच्छा है बंगाल का लिए, उनका तो सब कुछ मालूम है। राहुल सिन्हा को पूछिए, उस टाइम तो प्रेसिडेंट था। बोल रहा है कि हर अगर बेटर इलेक्शन होता तो हम और सीटें जीत। अरे बेटर इलेक्शन तो हम लोग कराया है, मगर हम लोग का आदमी को मरने पड़ा। बेटर इलेक्शन कराने चलते तो हम लोग को मरने पड़ा। हम लोग का मार्शल भाई नहीं देखे नहीं कराया, और मार्शल भाई नहीं देखे तो बीजेपी कराया, सीपीएम कराया। कोई जगह गोरू लेके अरेस्ट करा रहा। एक बात बताइए तो, कैला का बात जो आज होता है, एक काम तो बहुत दिन से चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट तो हम लोग का 11 साल में आया, उसका पहले से चल रहा है। गोरू का जो प्रचार जो होता है बांग्लादेश में प्रचार, वो भी तो बहुत दिन से चल रहा है। तब तक तृणमूल गवर्नमेंट नहीं था, वामफ्रंट था। तो और उधर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें तो मिली जुली है। तो अमित शाह जी का लड़का का इतना पैसा आ रखा है, एक गोरू का प्रचार का पैसा और बाली खदान का पैसा। ये लोग बदनामी हम लोग को कर रहा, हमको कोई अरेस्ट करके घुसा दे सकता, मगर प्रमाण तो करने पड़ेगा। 18-19 सीट जीता था, वो लोग बहुत कुछ दिखाया था। 15 लाख रुपया दे देगा हर अकाउंट में, अच्छे दिन ला देगा। अच्छे दिन का मतलब आदमी देख लिया। जे 400 रुपया का गैस आज हम लोग को 1200 रुपया में खरीदने पड़ता। टमाटर खरीद रहे हैं कि नहीं? टमाटर का कच्चा लंका का दाम आज 300 रुपया है। तो टमाटर, कच्चा लंका, बैगन, जो भी चीज बोले बाजार में जाए तो सब चीज का दाम बढ़ गया। इसका तो कारण है ना, आज जो कैरिंग चार्ज होता है वो तो इसका संग इंकोडिंग होता है। तो इंकोडिंग होने से तो जिस किसका दाम बढ़ जाता। इस वार्ड में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म है। इनका जो नोबेल चोरी हो गया विश्व भारती से, उसका आज तक कुछ हुआ? आज तक तो उद्धार नहीं करने से कहा। मतलब अमित शाह आए थे माथा टेकने के लिए, माथा टेकने आ जाता वोट बैंक करने का लिए दिखाता है। उनका तो मालूम ही नहीं क्या उनका जन्मदिन कब है, किधर जन्म लिया, कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा बक के लोग चला जाता। पश्चिम बंगाल ने या बंगाल ने कह सकते हैं कि एक मर्तबा बीजेपी को फिर नकार दिया है और पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की प्रचंड जीत सामने आई है और झंडा दीदी ने जो है पंचायत इलेक्शन में झंडे गाड़ दिया। हालांकि और भी जो है बीजेपी की सीटें वैसी रही हैं तकरीबन 2018 में जैसी थी, मगर ममता बनर्जी की सीटें और बढ़ी है। तो इससे तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकदम तैयार है और इस जीत से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा जो है कह सकते हैं कि बूस्टअप मिला होगा। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है और दीदी के कह सकते हैं कि सैनिक है चंदन दा, तो उनसे जुड़ेंगे क्योंकि बड़ा जो है खुशी का दिन है। चंदन दा, इस इतने बड़े जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग का बंगाल का जो आदमी है, माँ माटी मानुष का सरकार जो है और बंगाल का जो आम जनता है, उनका जीत है। कहे हम लोग का संग केंद्रीय सरकार जो बहुत दिन से पश्चिम बंगाल का पैसा रोक के रखा है, तो कोई भी काम करने हम लोग का तकलीफ हो रहा। और जैसे हर चीज़ का दाम बढ़ रहा, जे पेट्रोल डीजल से लेके आपका उसका चलते अपना सब्जी उब्जी का सबका ही दाम बढ़ गया। तो इसका चलते तो गांव बंगाल का आदमी लोग सिद्धांत लिया है जो बीजेपी गवर्नमेंट का आदमी को वोट नहीं देगा। अच्छा। तो लोग दिखाता है एक चीज, करता है एक चीज। अच्छा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट जितना काम किया, हर घर में कोई ना कोई काम पहुंच गया। अच्छा। ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट, कोई किसी को कन्याश्री मिला तो किसी को स्वास्थ्य साथी मिला। कोई भी आदमी नहीं बोल सके जे हर घर में एक भी चीज नहीं मिला। अच्छा, तो मोदी अच्छा है या दीदी अच्छा है? देखिए मोदी का काम से देखिए बंगाल का आदमी तो आज प्रमाण कर दिया मोदी अच्छा ना दीदी अच्छा। तो ममता बनर्जी का आशीर्वाद किया तो ममता बनर्जी अच्छा है बंगाल का लिए। तो इसका संग तो हाथ मिलाया था आईएसएफ मिलाया था, कांग्रेस मिलाया था, बीजेपी का संग जोड़ के कर रहा था ये लोग। तो ये जो हम लोग का पश्चिम बंगाल को जो हम लोग जो एक तो शांति का निर्वाचन करने चाहता था, जिसका चलते देखिए जब वामफ्रंट गवर्नमेंट था, सीपीआईएम गवर्नमेंट था, तब सीपीआईएम का कोई भी लीडर बोलो कर्मी बोलो किसी का माथा भी फूटता नहीं था। और आज तृणमूल का 22 आदमी गुजर गया। अच्छा।
बीजेपी कह रही हमारे लोग हैं वो लोग को दिखाने पड़ेगा हमारे लोग है। 22 आदमी तो मीडिया का आप लोग का ही आदमी लोग बोल रहा है। हाँ। 22 आदमी तो हम बोल रहा नहीं, मीडिया से बोल रहा। अच्छा, तो कौन किया ये गुंडागर्दी? एक गुंडागिर्दी किया सीपीएम और बीजेपी मिलके, कांग्रेस मिलके। आज मुर्शिदाबाद में जो आज कांग्रेस जीत रहा, सीपीएम जीत रहा, तो मुर्शिदाबाद में ज़्यादा आदमी मरा हम लोग का। अच्छा तो मुर्शिदाबाद में काहे मरा इतना आदमी? अच्छा वहाँ पर वो लोग जीत रहा। अच्छा। आज अब जाइए निर्वाचन का आगे से ही दीनाटा में हम प्रचार में गया था, वहाँ पर हम अपना आदमी को मारा, तृणमूल का आदमी को मारा। हाँ, तो नॉर्थ बंगाल में भी तो मेरा बहुत आदमी मर गया। अच्छा। तो नॉर्थ बंगाल का आदमी इस बार दिखा दिया, तुम तृणमूल का आदमी को मारेगा, मगर नॉर्थ बंगाल का आदमी इस बार बीजेपी से हाथ उठा लिया। अच्छा, तो बीजेपी के लिए 2024 क्या है बंगाल के लिए, क्योंकि 18 सीटें 19 में वो जीते थे। देखिए 18-19 सीट जीता था, वो लोग बहुत कुछ दिखाया था। 15 लाख रुपया दे देगा हर अकाउंट में, अच्छे दिन ला देगा। अच्छे दिन का मतलब आदमी देख लिया, जे 400 रुपया का गैस आज हम लोग को 1200 रुपया में खरीदने पड़ता। टमाटर खरीद रहे हैं कि नहीं? टमाटर का कच्चा लंका का दाम आज 300 रुपया है। तो टमाटर, कच्चा लंका, बैगन, जो भी चीज बोले बाजार में जाए तो सब चीज का दाम बढ़ गया। इसका तो कारण है ना, आज जो कैरिंग चार्ज होता है वो तो इसका संग इंकोडिंग होता है। तो इंकोडिंग होने से तो जिसका दाम बढ़ जाता है। इसका बढ़ने का कारण क्या है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कोई देख रहा नहीं, इस गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार कुछ नहीं देख रहा। जैसे कोरोना का समय में आप लोग देखा होगा, इतना फंड पीएम फंड में गया था, कोई काम हुआ? अपना अपना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो जैसे काम किया है वैसा मोदी जी काम किया, शुद्ध थाला बाटी बजाया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो दीदी के ऊपर, जैसे अभिषेक बनर्जी है, उनके ऊपर शारदा कोयला स्कैम का, एसएससी का, बहुत सारा स्कैम का लगा है, तो क्या अब लगता है कि फिर जैसे भाजपा जीती है तो वो बदला लेगी टीएमसी के साथ? देखिए केंद्र में हर टाइम तो केंद्रीय सरकार जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये लोग तो हम लोग के ऊपर अटैक करता है। कोयला लेके हम लोग का लीडर लोग को अरेस्ट करा रहा, कोई जगह गोरू लेके अरेस्ट करा रहा। एक बात बताइए, तो कोयला का बात जो आज होता है, एक काम तो बहुत दिन से चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट तो हम लोग का 11 साल में आया, उसका पहले से चल रहा है। गोरू का जो प्रचार जो होता है बांग्लादेश में प्रचार, वो भी तो बहुत दिन से चल रहा है। तब तक तृणमूल गवर्नमेंट नहीं था, वामफ्रंट था। तो और उधर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें तो मिली जुली है। तो अमित शाह जी का लड़का का इतना पैसा आ रखा है, एक गोरू का प्रचार का पैसा और बाली खदान का पैसा, ये लोग बदनामी हम लोग को कर रहा। हमको कोई अरेस्ट करके घुसा दे सकता, मगर प्रमाण तो करने पड़ेगा हम दोषी है क्या नहीं है। अच्छा, हमको तो बेल तो कोई ना कोई दिन मिलेगा ही। कोर्ट है, हम लोग कोर्ट को विश्वास करता है, तो कोर्ट का राय से तो हमको 90 दिन रख के छोड़ना पड़ेगा, मगर प्रमाण तो करने पड़ेगा हम जरूरत है क्या नहीं है। हम लोग का लीडर लोग का बदनाम करने के लिए अरेस्ट करता है वो लोग, मगर प्रमाण दिखाने नहीं सकता है। आज तक सीबीआई कोई भी कार्रवाई करके आज तक कोई का प्रमाण दिखाने से का। आज सोचिए हमारा इस वार्ड में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म है। इनका जो नोबेल चोरी हो गया विश्व भारती से, उसका आज तक कुछ हुआ? आज तक तो उद्धार नहीं करने से का। मतलब अमित शाह आए थे माथा टेकने के लिए, माथा टेकने आ जाता, वोट बैंक करने का लिए दिखाता है। उनका तो मालूम ही नहीं क्या उनका जन्मदिन कब है, किधर जन्म लिया, कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा बक के लोग चला जाता। बांग्ला का सिक्का संस्कृति सब बर्बाद कर देता है लोग। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या 42 में कितनी सीटें ला रहे हैं? अभी तो आप लोगों ने बीजेपी का सुपड़ा यहाँ साफ कर दिया। हम तो हर सीट में जीतने का ख्याल रखेगा। तो हम तो यही बोलेगा जो 42 सीटें जीतेगा। अच्छा। मगर गणतंत्र है, आदमी जो सोच के, बंगाल का आदमी को हम लोग विश्वास करता है, हम लोग काम किया है, हो सकता 42 में 42 ही हम लोग को जीत सकता है। तो आप लोगों को कितना बूस्टअप मिला आज जो इतना बड़ा जीत मिला? हम लोग तो आज का जीत हम लोग का लिए बहुत सुंदर राय दिया है। गांव का आदमी लोग, शहर का आदमी पहले दे दिया था। पौर निर्वाचन में हम लोग सब पौरसभा अच्छा से ही जीता है। और वो लोग जो बोलता है वोट करने नहीं देता है, आज सबसे 5000 का ऊपर बीजेपी कैसा जीता वो बोलिए। करीबन 2000 का ऊपर वामफ्रंट जीता है। तो वोट करने दे रहा बोल के ही तो जीत रहा। गणतंत्र है बोल के बंगाल में तो दे रहा। और एक सीपीएम का टाइम में तो वोट ही नहीं होने देता था। अच्छा, निर्दल खड़ा, कोई पार्टी को खड़ा होने नहीं देता था। तब बीजेपी किधर था? बीजेपी तो पार्टी बना
85 साल में, तो उस टाइम तो सीपीएम यहाँ पर था, तब वो लोग क्वार्टर सीट मिला था, वो लोग को पूछिए तो, शुभेंदु अधिकारी को पूछिए, शुभेंदु तो आप ही लोगों का आदमी था। अरे था दिलीप घोष को पूछिए, वो तो प्रचारक था आरएसएस का, उनका तो सब कुछ मालूम है। राहुल सिन्हा को पूछिए, उस टाइम तो प्रेसिडेंट था। बोल रहा है कि हर अगर बेटर इलेक्शन होता तो हम और सीटें जीत। अरे बेटर इलेक्शन तो हम लोग कराया है, मगर हम लोग का आदमी को मरने पड़ा। बेटर इलेक्शन कराने चलते तो हम लोग को मरने पड़ा। हम लोग का मार्शल भाई नहीं देखे नहीं कराया, और मार्शल भाई नहीं देखे तो बीजेपी कराया, सीपीएम कराया। आज आप सोचिए, हम लोग का 11 साल का पहले हम लोग का क्षमता होता था सीपीएम का ऊपर अटैक करने का, हम देखा है टीवी में, आप लोग भी देखा होगा। जो निर्वाचन का फाइल जमा देने जा रहा जब, तब सीपीएम हम लोग का अटैक कर रहा, ये सोचिए तो। हम लोग, आपका इल्जाम है कि सीपीएम बीजेपी मिला हुआ के बंगाल को गंडगोल लगा रहा। अच्छा, चलिए, तो ये जीत के आपका मुबारकबाद है। आप लोग को भी आप लोग हम लोग का ये बात पहुंचाइए, ममता बनर्जी काम जो हो रहा बंगाल में, ये और सब राज्य में पहुंचाइए, जहां हम लोग शांति से काम करने चाहता। तो पश्चिम बंगाल का जो है पंचायत इलेक्शन इस मर्तबा भाजपा के लिए जो है मुश्किल खड़ी कर दिया, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले पंचायत का ये चुनाव। एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जब खड़गपुर में आए थे तो लगातार ये कहा गया था कि इस मर्तबा 42 में से 42 हमको दे दीजिए या 42 में से 30 सीट दे दीजिए, तो हम ममता बनर्जी के करप्टेड सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मगर बंगाल की जनता ने इस मर्तबा ममता बनर्जी को ही चुन लिया, तो कहीं ना कहीं 2024 अब जो है ममता बनर्जी के लिए आसान हो चुका है। और जो 22 सीटें जीती थी और जगह 2014 में जो 34 सीटें जीती थी, वो कहीं ना कहीं फिर से जो है अब बेहतर की तरफ बढ़ता जा रहा है। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।